हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शर्ट कॉलर ब्लाउज नेक डिज़ाइन का फुल ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम शर्ट कॉलर बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ना पहले अस्तर पे कटिंग कर रखी ताकि आसानी से समझा सकूँ। चलिए हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए जितनी रेडी लेंथ आपको लेनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। मेरी 14 इंच रेडी है तो मैंने 15 इंच में निशान लगाया है। हमेशा मैंने आपको बताया कि कॉलर या कोई भी आपका शॉर्ट गला हो या कॉलर नेक हो तो उसमें रेडी शोल्डर फुल जितना शोल्डर होता है उतना लेते हैं। तो हमने 7.5 पे मैंने निशान लगाया है। गले की चौड़ाई 3 इंच पे निशान लगाया है। ये बैक पार्ट है। 1 इंच मैंने तीरा डाउन किया है और 6.5 इंच मुड्ढे का निशान लगाया है। 7.5 था तो 1 इंच तीरा डाउन हो गया तो 6.5 बच गया हमारा। 1 इंच गला डीप का निशान लगाएंगे। बैक नेक है ना, कॉलर में हमेशा 1 इंच पे ही निशान लगता है। ज़्यादा कोई मोटा हैवी चेस्ट का बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। वैसे अधिकतर हम 1 इंच पे ही निशान लगाते हैं। अब गले की फुल डीप रखना है। नीचे से सिर्फ 2 इंच पट्टी रखेंगे तो उस नीचे से चाहे 2 इंच नाप लीजिए या ऊपर से आप देख लीजिए, आपको जैसा सहूलियत हो आप उस हिसाब से रख के निशान दे दीजिए। पीछे हार्ट शेप बनाएंगे हम, तो देखिए मैंने निशान लगा रखा है हार्ट शेप का डिज़ाइन देते हुए। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसका डिज़ाइन बना लीजिए। अब यहाँ से रेडी चेस्ट जितना होता है ना उसको डिवाइडेड बाय 4 करते हैं और 2 जमा कर देते हैं। तो हमारा 34 इंच का बनाएंगे। 8.5 इंच पे निशान लगाया है और कमर हमारी 28 है तो 7 इंच पे और 2-2 इंच हमने मार्जिन का रखा है। इसमें कुछ घटाते बढ़ाते नहीं हैं क्योंकि जो हमारा कॉलर वाले नेक होते हैं ना वो पहनने में पीछे से वैसे ही ऑलरेडी टाइट लगते हैं, तो हम इसे घटाते बढ़ाते हैं। जो रेडी होता है आपको उसी का 1/4 करके उसमें 2 इंच मार्जिन रखते हुए निशान लगा लीजिए। कट कर लीजिए। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब देखिए वो जो निशान हमने डिज़ाइन बनाया है ना वो दोनों तरफ छाप देंगे इसको ताकि बुकरम लगा सकें। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने निशान लगा रखा है। मैंने अभी इसकी देखिए कटिंग नहीं करी आपको समझाने के लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए। देखिए फ्रंट पार्ट पे क्या करेंगे, सबसे पहले बैक पार्ट को रखते हुए एज इट इज़ निशान लगा लीजिए। एज इट इज़ मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको हटा देंगे। अब बाकी ड्राफ्टिंग करेंगे। हमारा देखिए शोल्डर वही 7.5 इंच, यहाँ से हम हमेशा 1 इंच अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से मैंने 7 इंच पे निशान लगाया। मुड्ढे के लिए बीच की गोलाई आपको बताया, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जितना हमारा मुड्ढा होता है उसका मिड पॉइंट निकालते हैं और गोलाई दे देते हैं। गला मैंने 3.5 इंच पे लगाया लेंथ में। यहाँ से 10.5 इंच पे मैं आपको टस्क पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे लगाएंगे क्योंकि हमेशा 32 से लेके 38 तक हम 10.5 पे और इधर से 3.5 इंच पे निशान लगाते हैं। अब इस पे प्रिंस कट की शेप दे दीजिए। बहुत हैवी चेस्ट नहीं है ना तो ज़्यादा डीप नीचे से कट करने की ज़रूरत नहीं, वरना ज़्यादा उभार होने से वो ढीला ढीला रह जाता है टस्क पॉइंट के पास। अब यहाँ पे वही करेंगे, जितना चेस्ट है उसको 4 से भाग करेंगे। 2 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें हमारे प्लेट्स वगैरह कटती हैं ना तो छोटा ना रह जाए। मार्जिन हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब इसको कपड़े के ऊपर रखते हुए काट लेंगे। याद रखिएगा कॉलर वगैरह नेक जो होते हैं उनमें अगर हम किसी भी चीज़ की कटिंग करते हैं तो रेडी शोल्डर टोटल आपका क्लाइंट का नाप लीजिए, जितना होता है उतना ही रखते हुए काटते हैं, कोई भी घटाते बढ़ाते नहीं है। 15 शोल्डर तक मैंने 7.5 पे ही निशान लगाया है। अब बाजू की भी कटिंग कर लेंगे एज इट इज़। बाजू कटिंग का मैंने आपको डाल रखी है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी टोटल लाइन जितनी होती है उसकी 3 से 3.5 इंच तक अंदर गहराई देते हुए हम निशान लगा लेते हैं बाजू का। हमारी कटिंग हो गई है। मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम पार्ट्स रेडी करेंगे एक एक करके। इसमें हम कप लगाएंगे इसलिए हम दोनों ऊपर के दोनों जो पार्ट है ना, फ्रंट के अस्तर वाला पार्ट और वो दोनों में अलग अलग प्लेट डालेंगे पकड़ते हुए। ये कपड़ा इतना बेकार था ना, इतना हिल डुल रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था। अगर आप हो सके आपका क्लाइंट मानता है तो आप इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग का ही यूज़ कीजिएगा। मेरे क्लाइंट ने लगाने को मना कर दी थी, बट हो सके तो आप क्लाइंट से बात करके उसमें अगर अपना बना रहे हैं तो ज़रूर लाइक्रा फ्यूजिंग लगा के ही करिएगा क्योंकि कई कई कपड़ा इतना कैसे बताऊँ मैं आपको, इतना ढीला सा होता है ना जो हिलता रहता है, समझ ही नहीं आता किस तरीके से। इस ब्लाउज़ को सिलने में मुझे 3 घंटे लग गए थे। कुछ तो डिज़ाइन ऊपर से फिर कपड़ा भी बेकार ही था, हिलता डुलता सा। अब देखिए दोनों पार्ट्स में हम प्लेट्स बना लेंगे। निशान हम ऑलरेडी लगा चुके हैं।
दोनों पार्ट्स में, अस्तर वाले पार्ट में और फैब्रिक वाले पार्ट में, मेन फैब्रिक में, दोनों में प्लेट्स लगा लीजिए अच्छे से। हमारी प्लेट्स बन के रेडी हैं। अब इसमें हम कप जॉइंट करेंगे। जैसे अस्तर वाले पार्ट में कप लगाने होते हैं ना, उसमें हमें ज़रूरी नहीं कि हम प्रिंस कट में हमें शेप दे के हम स्टिच मारें, क्योंकि कप से उभार ऑलरेडी ही आ जाता है। इसीलिए मैंने इसमें जो अस्तर वाला पार्ट है ना, उसमें प्रिंस कट में स्टिच नहीं लगाई है। उसमें सिर्फ आपकी आर्म होल वाली प्लेट डाली और मैंने नीचे वाली प्लेट डाली है। अब ये देखिए, ये 34 साइज़ के कप्स हैं। इसका सबसे पहले कप्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। इस तरीके से फोल्ड करिए और मिड में निशान लगा लीजिए। अगर आपको वीडियो समझने में थोड़ी भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा नीचे वाली टक्स थी ना, उसका जो निशान था सेम उसी के ऊपर कप वाला मिड पॉइंट को रखते हुए स्टिच लगाएंगे। पिन अप कर लीजिए और ये देखिए, हाथ से दाब देते हुए, कपड़ा बिल्कुल ना खींचना है ना हिलाना है, सिर्फ कप को आपको टाइटली पकड़ना है और चाल मोटी ही रखिएगा मशीन की 5 नंबर पे, और उसके बाद धीरे धीरे स्टिच लगा दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है, आपका इस तरीके से लगाएंगे ना तो आपके कपड़े में कभी झोल नहीं आएगा। कप लगाते हुए कपड़े को बिल्कुल मत खींचिए, बस हल्का हल्का हाथ रख के घुमाते जाइए कप्स पे। ये देखिए कितना प्यारा लग के, कोई कहीं भी कोई क्रीज वगैरह नहीं है। इतने अच्छे से हमारा कप लग के रेडी हो गया। ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी कप लगा लीजिए। दोनों कप लग के रेडी हो गए। चलिए बैक पार्ट रेडी करते हैं। बैक पार्ट में देखिए, जो हमने निशान बनाया था ना, ये मैंने फ्यूजिंग ऐसे चिपकाई है। ये मत सोचिएगा क्या मेरा फ्यूजिंग पेपर ख़त्म हो गया था और ये ब्लाउज मुझे आज ही क्लाइंट को देना था, इसीलिए जो मेरे पास जो बच नहीं जाती है कटिंग, तो वो लगा के। वैसे भी मिड पॉइंट जो बीच में होता है वो तो हम काट के हटा ही देते हैं ना, कॉर्नर में हमारा ज़रूरी होता है ताकि डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाए। अब इस पर वो निशान पे हम एक बार रफ़ स्टिच लगा लेंगे ताकि हमें बैक पार्ट में हमें क्या डिज़ाइन बनाया दिखता रहे और उसके ऊपर हम स्टिच लगा लें, आसानी होती है। इस तरीके से अगर आप स्टिच लगा लेते हैं ना तो पीछे हमें दिखता रहता है कि हमारे किस शेप में डिज़ाइन बनाया था, तो डिज़ाइन बन के बहुत बढ़िया रेडी होता है। ये रफ स्टिच मैंने लगा लिया। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे रखते हुए एज इट इज़ स्टिच लगा लेंगे पिन अप करके। इस कपड़े को देखिए, इस पर बिछाइए। प्रेस ज़रूर करते, मैं इसे करते करते कई बार जा के प्रेस कर रही थी क्योंकि हाथ लगते ही अपने आप मुँह से जा रहा था। पूरे को अच्छे से पिनअप कर लीजिए, कपड़ा कहीं से भी नहीं ढीला रहना चाहिए। अब जो हमने देखिए, अब यहाँ स्टिच लगाने से क्या होता है ना, आपको एज इट इज़ डिज़ाइन दिख जाएगा, उसके ऊपर स्टिच लगाते जाइए। स्टिच लग गई है। अब उसका बीच बीच का जो फालतू का कपड़ा है ना, उसको हटा के काट के अलग कर देंगे और फिर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इसे अच्छे से पीछे की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लाइए। मैं भी प्रेस करके लाई थी, ऐसे सेट नहीं हो रहा था। अब इसके ऊपर एक फाइनल स्टिच लगा दीजिए ताकि वो अच्छे से गला सेट हो जाए। देखिए हमारा गला सेट हो गया। अब इसका लेंथ का निशान लगा लेंगे, जितनी रेडी लेंथ है। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर लटक गया है ना, उसे काट के हटा दीजिए वरना परेशानी आएगी। अब देखिए, उधर से पकड़ते हुए अंदर की तरफ स्टिच लगाएंगे, गुम स्टिच कहते हैं ना जैसे, ताकि आपका धागा इधर उधर ना और फिनिशिंग भी लगे सिलने में। कपड़ा उठाते हुए दूसरे पार्ट को मिलाइए और धीरे धीरे पकड़ते हुए स्टिच लगाते जाइए। 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे नीचे, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना। 1/2 इंच ऊपर मुड्ढे का सिलाई का और 1/2 इंच नीचे की सिलाई का। अब इसे सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद एक बार प्रेस फिर लगा लीजिएगा
अब चलिए फ्रंट पार्ट पे अब आते हैं। फ्रंट पार्ट देखिए मैंने कच्चा करके रेडी कर लिया है, उसको दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ लिया था। अब यहाँ पे देखिए लगाने के बाद क्या है, जो कप्स तक है ना, अब नीचे वाली प्लेट है ना उस पर स्टिच लगा दीजिए, क्योंकि इतना ढीला कपड़ा है ना, कभी भी अगर ढीला कपड़ा आपका ज़्यादा हिले डुले ना, स्टिच से सिक्योर कर देंगे ना उसे, तो कपड़ा कहीं नहीं हिलेगा, अपने फिक्स हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा कपलक कैसा हो गया है, ये जैसे आजकल वो क्रॉप टॉप नहीं आ रहे हैं उस टाइप का लग रहा है। अब दोनों कंधे जॉइंट कर लीजिए। देखिए ऊपर कंधे पहले सीधे फैब्रिक पे सीधा तरफ करते हुए स्टिच लगाएंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा का फालतू का कपड़ा है ना ये अंदर ही रह जाए स्टिच में। इससे गुम सिलाई हो जाती है, फिनिशिंग आती है। देखिए कहीं से धागा निकलता नहीं है, ब्लाउज भी ख़राब नहीं होता है। अब हो गया, अब मुड्ढे की सिलाई कर दीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी कुछ कहीं परेशानी लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फालतू का कपड़ा हटा दीजिए, वरना स्टिच से बाहर दिखेगा तो अजीब लगेगा। इस तरीके से स्टिच करने से क्या होता है ना, सफाई होती है और ब्लाउज ख़राब भी नहीं होता, उसके धागे वागे नहीं निकलते हैं, वरना धागे निकल के ब्लाउज ख़राब हो जाता है, पहनने लायक नहीं बचता है। अब जितना आपको गला रेडी रखना है वहाँ निशान लगा लिया है, नीचे मैंने जितना रेडी ब्लाउज रखना है उस पर भी निशान लगा लिया है। सबसे पहले इसमें बाजू जोड़ेंगे हम, कॉलर लास्ट में ही बनाएंगे। फिटिंग का निशान लगा लेते हैं एक बार, पहले वैसे मैंने लगा रखा था, एक बार फिर से लगा के। कप्स वगैरह वाले में क्या होता है ना, बीच में बाहर हो जाता है तो फिटिंग समझ में नहीं आती है क्या थी, तो फिर से एक बार रखते हुए नाप लीजिए। ऐसे ही बैक पार्ट में भी हम दोबारा से, देखिए वहाँ दिख भी रहा है आपको मैंने लगा रखा है, लेकिन फिर से एक बार लगा लेते हैं। 34 इंच का था ना, तो 17 पे, यहाँ पे मैंने सॉरी प्लेट्स लगाना भूल गई थी, तो हम प्लेट्स दे देंगे, छोटी छोटी प्लेट्स देंगे, ज़्यादा गहराई से, और ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं देनी है, वरना हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ये प्लेट्स इसलिए देते हैं, कई बार पहनने के बाद बैक कमर से ब्लाउज उठा उठा नहीं लगता है, प्लेट्स लगाने से वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाती है। आपकी प्लेट्स बन के रेडी हैं। चलिए फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। मिड पॉइंट निकाल लिए, 7 यहाँ से 7 यहाँ से, 28 का आधा 14 होता है ना, लगाते हुए आप ऊपर से मिला दीजिए। आप फ्रंट पार्ट के निशान को और बैक पार्ट के निशान को दोनों को मिला लीजिए, चाहे पीछे लगा के पीछे की तरफ निशान लगा के उसके ऊपर रखते हुए पिन अप करके आप स्टिच लगा लीजिए। आपकी फिटिंग परफेक्ट बैठेगी, ना इधर ना उधर, ना गले से लूज़ बैठेगा, ना आपका बैक से ढीला होगा, ना ही आर्म होल से लटकेगा। इस तरीके से अगर आप सिलते हैं ना तो बहुत ही फिनिशिंग आएगी ब्लाउज की। दोनों तरफ से फिटिंग का निशान लगा लीजिए, और उसके बाद नीचे से भी हम जो रेडी लेंथ पे हमने निशान लगाया था ना, रेडी लेंथ पे, उस पर भी हम स्टिच लगा देंगे। देखिए दोनों तरफ नीचे से भी फोल्ड कर दिया। अब स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स का निशान जो हम 3 इंच पे नापते हैं ना, मेरे क्लाइंट का 6 इंच था 3 पे, 2 नाप हमेशा लीजिएगा, एक तो नीचे से मोरी कितनी मोड़नी है और एक 3 इंच पे भी ले लीजिएगा, ताकि आप उसी हिसाब से निशान लगा के करेंगे ना, तो आपका जो बाजू कई बार ढीली ढीली लटकी रहती है वो परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। और इसमें हमेशा याद रखिएगा, कॉलर नेक या जिन भी ब्लाउजों के छोटे गले होते हैं उसमें गोल बाजू जोड़िएगा, डायरेक्ट पहले बाजू नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम पहले बाजू जोड़ लेते हैं तो हाथ उठाने पे ब्लाउज हमारा साथ में जुड़ता है और वो मोटा मोटा गांठ भी कई बार गढ़ती रहती है, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लाउज इतने फिक्स होते हैं ना कि हमें हाथ वाथ हिलाने में दिक्कत आती है। अगर हम बाजू उस तरीके से जोड़ते हैं ना तो अजीब सा हो जाता है हमारे मुड्ढे में, तो वो नहीं होना चाहिए, उसका यही है। देखिए मैंने ऐसे जोड़ा है तो उठा के भी दिखाया है, कोई परेशानी नहीं आई। अब हम फाइनल पार्ट करते हैं, कॉलर बनाते हैं। पूरा ब्लाउज स्टिच हो चुका है हमारा। अब देखिए मिड पॉइंट से बीच मिलाते हुए पहले पूरी नाप लीजिए। कपड़ा मैंने बिछा लिया है, पहले हम अस्तर वाले पार्ट पर कटिंग करेंगे, क्योंकि मेन फैब्रिक बड़ा अजीब सा है ये। एज इट इज़ ब्लाउज रख लीजिए,
ना खींचिएगा ना कुछ, जो निशान है एज इट इज़ रख के लगा लीजिए। ठीक है, अब इसे मिला लेंगे। देखिए थोड़ी सी गोलाई ज़रूर आती है क्योंकि आगे की तरफ हमारी गर्दन राउंड होती है ना। अब ये देखिए यहाँ पे अब लेंथ अपने हमें शर्ट कॉलर लेनी है तो शर्ट कॉलर का मार्किंग कर, पहले मैंने डिज़ाइन बना दिया है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितने कितने इंच पे निशान लगाया है। 2.5 इंच पे मैंने लिया है, तो हम सारे में 2.5 निशान लगाते हुए पूरा मिला देंगे। ऐसे भी 2.5 पूरा देखिए लास्ट तक 2.5, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। 2.5 इंच करते हुए आप निशान लगा लीजिए और आपस में शर्ट कॉलर की शेप का निशान लगा दीजिए। अब ये तो हमारे मेन फिक्स जो कॉलर, अब 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। याद रखिएगा सिलाई मार्जिन ज़रूरी होता है वरना कॉलर आपकी छोटी हो जाएगी। सिलाई मार्जिन लेते हुए कट कर लीजिए, मेन फैब्रिक पे भी उसे रख के कट करिए और दोनों में पेस्टिंग लगा लीजिए। इसमें मैंने दोनों ही मेन फैब्रिक पे भी पेस्टिंग लगाई और अस्तर पे भी लगाई क्योंकि मेन फैब्रिक बिना उसके रुक ही नहीं रहा था, हिले जा रहा था। अब जो देखिए एक्स्ट्रा का पार्ट हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली थी ना, वहाँ पे निशान पे सिलाई करते हुए सिलाई कर देंगे, सॉरी उस पर मशीन चला देंगे जो निशान था हमारा। अब देखिए कॉलर सीधी होने में दिक्कत आती है तो अंदर एक धागा दे दीजिए कॉर्नर पे ताकि सीधी करने में आसानी हो। ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स होती हैं जो कि हमारे बहुत काम आती हैं। आप कुछ भी सीधा करते हैं ना तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी सीधा करने में। एज इट इज़ कॉलर पे जो निशान मार्किंग थी ना, यहाँ भी दूसरी तरफ भी धागा लगा लीजिए और इसको सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा करके भी मैं प्रेस कर लाई हूँ, आराम से सीधा हो गया आपका। अब इसका मिड पॉइंट निकालिए, दोनों तरफ मिड पॉइंट निकाल लिया। अब इसके भी मिड पॉइंट देख लीजिए। अब देखिए सीधा ब्लाउज है, उसके ऊपर हमने पहले इस तरह वाले पार्ट को अटैच करेंगे। पहले पीछे वाले पार्ट को रफली अटैच कर लेते हैं ताकि कॉलर हिलेगी नहीं, छोटी बड़ी भी नहीं होगी। और याद रखिएगा कॉलर वगैरह हम अटैच करते हैं तो कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए स्टिच लगा दीजिए। पहले एक तरफ की लगा लेंगे, बाद में दूसरी तरफ की। कोई भी कपड़ा बिल्कुल मत खींचिएगा। दूसरे तरफ से भी जॉइंट कर लीजिए। जॉइंट हो के अब छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए। कट लगाने से क्या होता है ना, फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाती है वो चीज़। अब सीधा करते हो कॉलर, देखिए बहुत ही फिनिशिंग आनी चाहिए। धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट, मैंने पूरे 3 घंटे लगाए इस ब्लाउज में, तो आप समझ सकते हैं। आप भी बिल्कुल धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ ही ब्लाउज को सिलिएगा। फैब्रिक चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, एक टेलर की पहचान जब ही होती है जब उस कपड़े में फिनिशिंग आती है। और देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए धीरे धीरे स्टिच लगाते चले जाइए और कॉलर को जॉइंट कर दीजिए।
फालतू का कपड़ा अंदर करते जाइएगा, कॉर्नर तक सिलाई करके डबल स्टिच लास्ट में आएंगे ना तो डबल स्टिच लगा दीजिएगा ताकि खुले ना हमारी कॉलर। देखिए हमारी कॉलर बन के रेडी है। अब इसको पूरी फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अधिकतर पीछे से क्या खुल जाती है, तो आप बिल्कुल देख लीजिए, सेट कर लीजिए पहले कॉलर को अच्छे से, और फिर पीछे ना एक छोटी सी स्टिच लगा दीजिए, छोटी सी लगाइएगा ताकि दिखे ना। उससे क्या आपकी कॉलर एज इट इज़ बनी रहेगी और परफेक्टली फिट हो जाएगी। लग गई है, देखिए कोई स्टिच दिखती भी नहीं है। अब क्या करेंगे ना, हम इसमें आई का पार्ट छोड़ दिया था, अब लगाएंगे आई के लिए पट्टी। आई के लिए पट्टी रेडी करते हैं, नाप ली मैंने, और स्टिच लगा के सीधी कर लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ स्टिच लगा लीजिए क्योंकि हमें फोल्ड नहीं करनी है। अब इसको सीधी करके एक स्टिच लगा के ब्लाउज में जोड़ दीजिए। देखिए हमारी जुड़ गई है। अब इसमें फाइनल स्टिच लगा दीजिए। देखिए फाइनल स्टिच भी रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया। अब हम इसमें एक पैच लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये मैंने अभी हाथ से अटैच किया है। दूसरा पैच मैं आपको दिखा देती हूँ। कॉलर पे लगाएंगे, इतना प्यारा और आपको बिल्कुल हैवी ब्लाउज रेडी हो जाएगा, पार्टी वियर। इधर भी हम इसे सुई से अटैच कर दिया है। देखिए ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा मैंने किस तरीके से सिला है। अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।